बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू द न्यू एपिसोड इन आवर लाइफ। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश खरम होंगे, शादो आबाद होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह पाक की बेहतरीन नेमतों को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी तो भाई शुरू करते हैं आज के व्लॉग। आज चूँकि संडे का दिन है और संडे का दिन ऑफिशियली पाकिस्तान की तमाम तर ख़वातीन के लिए वर्किंग डे ही कंसीडर होता है, क्योंकि इस दिन में हमने हफ्ते भर के तमाम तर वो काम करने होते हैं जो पूरे हफ्ते के कामों के अंदर उलझ के हमें करने का मौका नहीं मिलता। तो मेरे लिए भी दिन उन्हीं दिनों में से एक ऐसा दिन था, क्योंकि मेरे पास तो वीक डेज़ के अंदर वैसे भी टाइम नहीं होता कि मैं डिटेलिंग के अंदर बहुत से काम जो मैं करना चाहती हूँ वो कर पाऊँ। तो मैंने आज का दिन उन तमाम कामों के लिए मुख्तस किया होता है। मेरे दिन की शुरुआत संडे की थोड़ी देर से ही होती है, क्योंकि एक ही छुट्टी आती है पूरे वीक के अंदर। तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा ज़्यादा सोकर नींद को पूरा कर लिया जाए। हालांकि मेरा छोटा सा बच्चा जो है वो हमारी ये ख्वाहिश को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं होने देता। वो सुबह सुबह अलार्म क्लॉक की तरह हमारे सर के ऊपर बैठ जाता है। खैर फिर भी कोशिश करते करते हम लोग थोड़ी देर लगा ही देते हैं बिस्तर से उठते वक्त। और मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के नाश्ते के साथ। और आज क्योंकि इन दिनों मौसम ना तो मुकम्मल तौर पे गर्म है ना ही सर्द है, मतलब एक ट्रांजिशन से स्टेट चल रही है, तो बहुत हैवी नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन पराठों के बगैर मेरा नाश्ता तो भी अधूरा होता है, उसके बगैर तो मेरा दिल ही नहीं करता, लगता ही नहीं कि दिन शुरू हुआ है। बहुत ज़्यादा अहतमाम मैंने नाश्ते में आज नहीं किया था। मैंने बस सिंपल से पराठे बना लिए थे। पराठों के लिए आटा जो है वो मैं रात को ही गूंद कर फ्रिज के अंदर रख लेती होती हूँ, क्योंकि मुझे बस ये होता है कि सुबह उठते साथ मैं किचन साफ़ करूँ और फटाफट से नाश्ता तैयार हो जाए, कोई बहुत लंबी चौड़ी मेहनत मुझे ना करनी पड़े। साथ ही साथ मैंने चूल्हे के ऊपर चाय रख दी थी। मैं नाश्ते में चाय पसंद नहीं करती, लेकिन हमाद का नाश्ता चाय के बगैर अधूरा होता है, तो चाय तो है भी हमारे नाश्ते में मस्ट होती है। हमारे क्या चाय जो है वो तकरीबन हर एक के नाश्ते के अंदर ही मस्ट होती है। तो बस फिर चाय भी मेरी तकरीबन हो ही गई थी और यहाँ पे मेरे पराठे भी बनकर तैयार होने ही वाले थे। बस एक दो पराठे मेरे रह गए। वैसे तो मैं रोटियां बनाने में काफ़ी हद तक प्रो हो ही चुकी हूँ, बट स्टिल अभी तक मेरी जो हाथ से सिंपल रोटी बनाने की प्रैक्टिस है वो अभी तक नहीं हुई है। मतलब अभी तक मैं बेलन से ही रोटी बनाती हूँ, मुझे हाथ से रोटी बनानी नहीं आती। बना लेती हूँ लेकिन वो बस नक्शा से ही बनता है, कहीं से मोटी और कहीं से पतली। संडे के दिन का ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम नाश्ता बनाने के साथ साथ मेरे दिमाग के अंदर पूरे दिन के काम जो होते हैं वो मैंने लाइन अप किए होते हैं कि इसके बाद मैंने ये करना है, इसके बाद मैंने ये करना है। और आज तो मेरे पास करने के लिए भी ढेरों काम मौजूद थे। बस फटाफट से पराठे मेरे बन चुके थे। अब इस टाइम पे मैंने अंडे फ्राई करने, क्योंकि साथ में मैंने सालन बनाया हुआ था, रात का बचा हुआ दाल का सालन था जिसको मैंने तड़का लगाना था। तो सिंपली मैंने अंडे फ्राई कर लिए थे। ऑमलेट मैंने नहीं बनाया था। साथ ही साथ मेरी चाय भी रेडी हो रही थी। छोटी सी हमारी फैमिली है तो फटाफट से हम तीनों के लिए मैंने अंडे बना लिए। हमाद और अयान जो है वो दोनों हाफ फ्राई एग खाते हैं, जबकि मैंने कम्प्लीटली एग फ्राई करना होता है। कम्प्लीटली क्या, मैं कहता हमाद कहते तुम तो इसकी आत्मा तक का कत्ल कर देती हूँ, मतलब है इतना ज़्यादा फ्राई एग खाती हूँ। मुझे हाफ फ्राई एग बिल्कुल पसंद नहीं है। इस टाइम तक चाय ने काफ़ी ज़्यादा उबाल खा लिए थे, बॉयल आ गए थे उसे। इस वजह से मैंने सोचा कि अब मैं सबसे पहले इसको स्टेन कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने बस दाल को तड़का लगाना रह गया। दाल को माइक्रोवेव में गर्म करने की बजाय मेरी कोशिश होती है, एक दाल और एक कड़ी एक ऐसी चीज़ है कि मैंने जब भी खानी होती है मुझे लगता है कि मैं हर दफ़ा इसको तड़का लगा कर खाऊं। तड़का लगाने से ही होता है कि पहले से ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाती है, फ्रेश हो जाती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हांस होकर आता है इसका। इवन मुझे ताज़ा बने हुए सालन से ज़्यादा दाल और कड़ी दो ऐसे सालन है कि मैं तड़का लगा कर बाद में खाऊँ तो मुझे इसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो सिंपली मैंने बस थोड़ा सा अनियन लिया है, उसको काटा है बारीक सा, उसको प्याज किया फ्राई किया है ऑयल के अंदर। थोड़ा सा उसके अंदर मैंने गर्म मसाला डाला है, उसके अंदर मैंने दाल डाली और उसको अच्छे तरीके से पका ली। बस छोटा सा मुख्तसर था हमारा नाश्ता था। एट दैट टाइम मेरा नाश्ता तकरीबन रेडी था। दाल को मैंने प्यारे से बोल के अंदर निकाल लिया था। उसके बाद मैंने तमाम तर नाश्ते की चीज़ें लाइन अप कर ली हैं। सबसे मैंने ट्रे के अंदर चाय का जो कप रखा था, जो ख़ास मैंने हमाद के लिए बनाई थी, वो एक ही कप था क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर फ्राई एग्स रखी हैं, उसके बाद सालन रखा है और बस नाउ वी वर रेडी टू डू आवर नाश्ता, क्योंकि इसके बाद मुझे ढेरों काम करने थे। फटाफट से बस मैंने नाश्ता ख़त्म किया और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आके सबसे पहले तो मैंने बस अब किचन साफ़ करना था कि जितने भी गंदे बर्तन थे मेरे नाश्ते के, जो मैंने बनाने के अंदर इस्तेमाल किए थे और खाने में इस्तेमाल किए थे, उनको वॉश करना था। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि मतलब बर्तन धोना इन माई बुक मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं लगा। मतलब बर्तन धोना भी के कामों में से काम है, क्योंकि मैं ज़्यादातर बर्तन जो है ड्यूरिंग माई वर्क एट द किचन वो मैं ज़्यादातर वहीं पे कंप्लीट कर लेती हूँ। जो थोड़े बहुत बाद में रह जाते हैं मुझे उनको धोने में भी कभी भी कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती। मतलब मुझे इन शॉर्ट बर्तन धोना कभी भी कोई भी हेक्टिक काम नहीं लगा, क्योंकि मैंने जब किचन के अंदर एंटर होना है काम करने से पहले किचन साफ़ करना है, साथ साथ भी मैंने बर्तन धो लेने हैं। और एट द एंड आज तो ज़रा मेरा मूड था कि फटाफट से नाश्ता कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि मुझे फ्रिज भी साफ़ करना था, तो डिटेल में किचन की सफाई बाकी थी। तो बस फिर हार्डली मुझे कोई 2 से ढाई मिनट लगे हैं। सारे के सारे मैंने बर्तन चमचमा कर साइड पे टोकरी के अंदर लगा दिए थे। उसके बाद मैंने उनको रैक्स के अंदर अरेंज करना था और एट द एंड सिंक के अंदर जो भी गंदशन बचा होता है मैं उसको वॉश करती हूँ। और यहाँ पे मेरे बर्तन ख़त्म हो गए थे।
असूलों तो इस टाइम पे भी ये काम बनता था कि मैं मेड का इंतज़ार करती, क्योंकि मेड ने सफाई के लिए आना ही था। लेकिन मेरे अंदर नेचुरली एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की बेचैनी मौजूद है शुरू से है कि अगर मैं गंद देख लूँ तो मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होता। परसों रात की बारिश, शदीद बारिश के बाद ये जो बहुत ही ज़्यादा लाइट के ऊपर पतंगे घर में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इफ़ यू गाइस कैन रिलेट तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे बताइए। मतलब ना तो इनकी लाशें मिलती हैं ना इनकी डेड बॉडीज़ मिलती है, लेकिन इनके जो पर हैं वो कटे फटे पूरे घर के अंदर जगह जगह मुझे बरामद हो रहे थे। और ये मेरे घर का सबसे गंदा हिस्सा होता है, ये मेरा गराज। मतलब इसको मैं दिन में जितनी दफ़ा मर्जी साफ़ कर दूँ, एक दफ़ा मेड साफ़ करके जाती है, फिर मैं कॉलेज से आकर शाम साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी एक गाड़ी के गंदे टायर्स के साथ मट्टी आती है और ये पूरे का पूरा ऑल टाइम गंदा ही रहता है। तो मुझ में चूंकि इतना ज़्यादा सब्र नहीं था कि मैं बैठकर मेड का इंतज़ार करती। सबसे पहले तो मैंने झाड़ू को उठा लिया और कमर कस ली थी कि पहले मैं खुद थोड़ी बहुत सफाई करती हूँ, फिर मेड आएगी उसने तो सफाई करनी। मैंने हार्डली अभी झाड़ू लगाना ख़त्म ही किया था कि सफाई वाली आंटी जान जो है वो घर आ चुकी थी। अब मैंने इनके सर पे रहकर पूरा काम करवाना था, क्योंकि वीकडेज़ के अंदर मेरे पास टाइम नहीं होता और मोस्टली मेरे कॉलेज टाइम के अंदर ही पीछे से आती हूँ और अपनी मर्ज़ी से सफाई कर जाती, जो मुझे तो हरगिज़ तौर पर पसंद नहीं आती। शायद यही वजह है कि मेरे घर पर कोई मेड ज़्यादा टाइम पर टिकती भी नहीं है। इन 1.5 सालों के अंदर ये मेरी तीसरी मेड है और ये भी मुझे लगता है करीब चेंज ही होने वाली। मतलब यार मुझे सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है। मतलब सफाई एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि आपके जीन्स के अंदर आती है, आप कभी भी इसको सीखते नहीं हैं, आप अपने माहौल से इसको अडेप्ट करते हैं। अगर आपके घर पे आपके बड़ों ने, आपकी अम्मा जान ने और बड़ी बहनों को आपने वो सारा कुछ करते देखा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी फितरत के अंदर चीज़ शामिल हो जाती है कि आपको फिर किसी के किए काम के ऊपर तसल्ली नहीं होती। और क्योंकि काफ़ी दिनों से घर का रेनोवेशन चल रहा था तो छोटे छोटे पेंट के दाग धब्बे फर्श के ऊपर मौजूद थे। मुझे टाइम नहीं मिला था कि उनको मैं क्लियरली साफ़ करवा चुकी, और वैसे भी पेंट को सूखने के लिए भी थोड़ा टाइम देना था। तो बस आज मुझे मौका मिला था और बंदा भी मिला था, तो मैंने सर के ऊपर रह के अच्छी खासी कूचा काची करवा के पूरे का पूरा फर्श चमचमाया था। इनके ऊपर तो निगरानी चल ही रही थी और साथ ही साथ जब मुझे खुद सुकून नहीं आया तो मैंने उठकर खुद भी थोड़ा बहुत काम करने का इरादा कर ही लिया था, क्योंकि मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा था काफ़ी दिनों से। क्योंकि घर के अंदर जितना रेनोवेशन का काम हुआ था, सीलिंग हुई थी, पेंट हुआ था, फर्नीचर का बुरा हशर हो गया। मतलब बेड वगैरह तो इससे पहले मैंने डीप क्लिनजिंग कर ली थी, लेकिन ये मेरे फर्नीचर की जो चेयर्स हैं ये रह गई थी साफ़ करने वाली। और क्योंकि ये लेदर से बनी हुई इस काम की बड़ी मौज है होता, जितना बुरा इनका हशर हुआ था मुझे साफ़ करते हुए उतनी ही सेटिस्फेक्शन फील हो रही थी। मतलब सिंपली कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप लेदर की जो कोशिश होती है उसको यही आपको आसानी होती है कि आपने जैसे एक बोल के अंदर सर्फ लेना है, सर्फ के साथ थोड़ा सा मीठा सोडा लेना है, उसको पानी के अंदर हल करना है, उसको कपड़े से अच्छे तरीके से रब करके इसको चमचमा लेना है, दैट्स इट। और एक दफ़ा के काम पे तो मेरी तसल्ली होती नहीं है। पहले मैंने इसको सर्फ वाले कपड़े से अच्छे तरीके से रगड़ा है, फिर खुश कपड़े से रगड़ा है, उसके बाद मैंने कपड़े को अच्छे तरीके से वॉशरूम ले जाकर वॉश किया है, भिगोया है, अच्छी तरीके से निचोड़ा है, साफ़ किया है। फिर उसके ऊपर आखिरी कोट जो है आखिरी साफ़ गीले कपड़े का मैंने लगाया और उसके बाद मुझे लगा कि भाई दिस इज़ डन। अब जो है वो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ गया। खैर जब तक मेरी ये तमाम तर साफ़ सफाइयाँ कंप्लीट हो रही थी, साथ ही मेरी आंटी जान की सफाई वाली आंटी जान ने भी तकरीबन पूरे घर के अंदर पोछा लगा ही लिया था। बस मैंने थोड़ी बहुत उसके अंदर से नुक्ताचीनी की है, बाद में थोड़े से नुक्स निकाले हैं साफ़ सफाई के। फिर मैंने पूरे घर को एक ओवरव्यू दिया है कि मुझे लगा है कि अब फर्श जो है पहले के मुकाबले में काफ़ी हद कदरे बेहतर हो गया था। हालांकि इसके ऊपर अभी कुछ दिन लगने थे कि कुछ दाग ऐसे हैं को जाते जाते ही दिनों में जाते हैं। खैर बेटर देन, वेरी मच बेटर देन बिफोर। अब मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हो रही थी कि सफाई हो गई। अभी भी मेरे कुछ काम बाकी थे। मैंने फ्रिज को डीप क्लीन करना था और अयान को भी नहलाना था, लेकिन घर की जो मेन सफाई थी वो हो चुकी थी। इस टाइम पे मैंने बैठकर सांस लिया है, पानी पिया, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे और काम करने की वजह से गर्मी भी लग रही थी। ऑल्दो मौसम को अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया, बट स्टिल खैर मेरा तो एक बिजी दिन और बिजी डे व्लॉग चलता ही रहेगा। आप लोग के लिए आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर दीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।